मुनेश गुर्जर को फिर से नोटिस थमाया गया है। स्वायत्त शासन विभाग ने नोटिस थमाया। राजेंद्र वर्मा के मामले में मुनेश गुर्जर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। जयपुर से खबर बता रहे हैं, राजेंद्र वर्मा मामले में मुनेश गुर्जर को स्वायत्त शासन विभाग ने नोटिस थमाया है और मुनेश गुर्जर से स्पष्टीकरण मांगा गया है। हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली, निलंबन पर रोक लगी और उसके बाद में समर्थकों का जो हुजूम है वो यहाँ पर देखने को मिला। हेरिटेज नगर निगम में जैसे ही मुनेश गुर्जर यहाँ पर पहुंची तो ढोल नगाड़ों के साथ उनका जो स्वागत है वो किया गया है। हमारे साथ मुनेश गुर्जर जी हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। जैसे ही आपको एक खबर मिली उसके बाद में लगातार जो मंदिरों में जाने का सिलसिला शुरू हुआ, गोविंद देव जी आप जाके आए, मोती डूंगरी गणेश मंदिर जाए, कैसा लगा? क्योंकि 18 दिन बाद में एक बार फिर खुशी आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है। देखिए, मैंने पहले ही कहा था सुदर्शन चक्र वाले पे मेरा पूर्ण विश्वास है और मेरा विश्वास हमेशा से है, आज से नहीं है, पहले से ही है। और मैं ये मानती हूँ कि जयपुर की जनता ने मुझे बेटी बनाया है। मैं खुद मानती हूँ, मैं यहाँ आई थी बहू बनकर, लेकिन जयपुर की जनता ने, मेरे पार्षदों ने, सब ने मुझे बहन बेटी बनाया है और मैं अपनी पूर्ण निष्ठा से जयपुर की सेवा करूंगी। इन्होंने जो प्यार मुझे दिया है उसका मैं एहसान तो पूरी जिंदगी में नहीं उतार सकती, लेकिन मैं निष्ठा से, पूरी अपनी मेहनत से, लगन से जयपुर की सेवा करूंगी। आप जिस तरीके से निलंबन हुआ था उसके बाद में जो सीट थी वो काफी दूर हो गई थी और एक बार फिर यहाँ पर आके आपने सीट पर बैठे हैं, तो कैसा अनुभव कर रहे हैं? क्योंकि जोश और खरोश के साथ में कार्यकर्ता और जो समर्थक हैं आपके वो भी यहाँ पर साफ तौर पर देखने को मिले। देखिए, बात सीट की नहीं है। जिस तरीके से मेरे ऊपर जो आरोप लगे थे उसके बाद मेरी छवि को जो खराब किया गया, उसके लिए मैंने ये लड़ाई लड़ी, क्योंकि मैंने जितनी निष्ठा से, सत्यता से काम किया है 3 साल, ये उसके ऊपर एक कहीं ना कहीं पॉइंट था जिससे मैं ऐसे उसको एक्सेप्ट नहीं कर सकती थी जब मैंने कोई गलती नहीं की तो। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलूंगी, उनके समक्ष अपनी पूरी बात रखूंगी। मुझे सरकार पे पूर्ण विश्वास है, मेरी पार्टी पे पूर्ण विश्वास है। माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे जो आदेश देंगे वो मेरे लिए एक्सेप्ट है। मैं उनके आदेशों की हमेशा पालना करूंगी, लेकिन जिस तरीके से ये सब हुआ, मैं ये मानती हूँ उसमें मुझे ये लड़ाई लड़नी बहुत जरूरी थी। अब सरकार का जो भी आदेश होगा, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो भी आदेश होगा, वो मेरे सर माथे पे होगा। सरकार आपकी थी, बोर्ड आपका था और उसके बाद में जिस तरीके से जो आप निलंबन की जो कार्रवाई हुई और उसके बाद अब आप कह रहे हैं कि छवि खराब करने की कोशिश की, कौन से लोग थे जिन्होंने छवि खराब किया आपकी? देखिए, मैं किसी पे कोई कमेंट्स नहीं करना चाहूंगी। मैं अपनी पूरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी के सामने रखूंगी, लेकिन जो हुआ उसको मुझे साफ करना बहुत जरूरी था। हाँ, लेकिन अब पार्टी जो मुझे आदेश देगी, माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे जो आदेश देंगे, वो मेरे सर माथे पे होगा। उनके आदेशों की ना मैंने कभी अवहेलना की है, ना आगे करूंगी, क्योंकि मैं कांग्रेस की सच्ची सिपाही हूँ, कर्मठ कार्यकर्ता हूँ। पार्टी और सरकार से बड़ा मेरे लिए कोई नहीं है। डीएलबी की ओर से भी अब कुछ एक मामला आगे बढ़ाया जा रहा है, कागज आगे बढ़ाया, उसके बारे में कुछ जानकारी है आपको? मेरे अभी संज्ञान में नहीं है, लेकिन मैंने कहा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी अगर मुझे मौका देंगे तो मैं अपनी पूर्ण बात उनके सामने रखूंगी। एक अंतिम सवाल मेरा कि विकास को लेकर अब क्या कुछ आपका रहेगा? क्योंकि काफी दिन हो गए, काम भी पूरी से चरमरा रहा था और लोग भी काफी परेशान हो रहे थे, अगर जनता की बात करें। मुझे अच्छा लगा, सच बेधड़क ने ये देखा कि काम चरमरा रहा था। मैंने पहले भी पूरी निष्ठा से काम किया है, आगे भी पूर्ण निष्ठा से अपना काम करूंगी। जयपुर, मैंने क्या कहा, जयपुर से मेरा लगाव बेटी की तरह है और मैं बेटी बनकर जयपुर की सेवा करना चाहती हूँ, बेटी बनकर जयपुर की सेवा करूंगी। देखिए, ये थे मुनेश गुर्जर जिन्होंने अभी पदभार यहाँ पर ग्रहण कर लिया है और खासतौर पे बड़ी संख्या में जो समर्थक और उनके जो जान पहचान वाले थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। ढोल नगाड़ों के साथ उनका जो स्वागत है वो यहाँ पर किया गया था और उन्होंने यह भी कहा है कि कुछ लोग थे जो उनकी छवि खराब करना चाहते थे, लेकिन जो भगवान गोविंद देव जी हैं वो पूरी तरह से उनके साथ में है और उसी का नतीजा है कि आज हाईकोर्ट ने उन्हें बड़ी राहत दी है। कैमरा पर्सन विपिन शुक्ला के साथ सतवीर सिंह राठौड़, सच बेधड़क, जयपुर।